हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि वाई ऑल आइज ऑन यू। सबकी निगाहें, सबकी नजरें आपकी ओर क्यों हैं, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबकी नजरें आपकी तरफ क्यों है, वाई ऑल आइज ऑन यू। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ यू आर इन योर पावर। पावर तो सबके अंदर रहती है, लेकिन एक्चुअली में उस पावर को यूज करना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इस समय आपकी जो करंट एनर्जीज है वो ऐसा बता रही हैं कि आप अपने उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। आपके अंदर जो शक्ति है, इनर स्ट्रेंथ है, वो लोगों को बाहर दिखेगी। जो अंदर है वो बाहर दिखेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाता है या ले पाती है कहीं पे भी। लेकिन कभी कभी वही इनर स्ट्रेंथ बाहर भी दिखने लगती है कि ये इंसान अंदर से कितना स्ट्रांग है। चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रहती है कि वो जहाँ पे खड़ा हो जाता है, हो जाती है, वहां पे वो स्ट्रांग दिखने लग जाता है, दिखने लग जाती है। ओके। तो एक इनर स्ट्रेंथ जो आपकी है वो कहीं ना कहीं जैसे कि एक मिरर है, वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि बाहर की ओर दिख रहा है आपका जो इनर स्ट्रेंथ है। तो लोग इस चीज को नोटिस कर पा रहे हैं और इसके कारण लोग आपको देख रहे हैं। एक्चुअली में देखना अलग बात होती है, देखता तो इंसान हर किसी को है, लेकिन किसी को देख के अगर आंखें एकदम खुली की खुली रह जाए, या किसी को देखकर एक रिस्पेक्ट ही आ जाए, आंख से देखे और रिस्पेक्ट आ रहा है उस इंसान के लिए, वो अलग ही बात हो गई। ओके। तो ये आपके केस में हो रहा है कि आपको देखते हैं लोग तो एक ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट आ रहा है उनके अंदर। सो इसीलिए लोग आपको इस समय पे देख रहे हैं, उनकी आंखें खुली की खुली हैं। मे बी आपके लुक्स में काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा शॉक है आपको देख के कि ओ माय गॉड, ये ऐसी दिखती हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं अभी। इतना चेंजेस कहाँ से आया है इनके लुक्स में, पर्सनालिटी में, इनके बात करने के तरीके में, एक अलग ही लेवल का चेंज। अगर पहले कोई और इंसान थे तो कहते हैं रीबर्थ। ओके, एक नया जन्म हुआ है। यहाँ पे कार्ड्स में दिखा रहे हैं, ठीक है, मून भी उसको दिखाता है कहीं ना कहीं, मून का जो कार्ड है। एनीवेज, तो यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपके इस बदलते हुए रूप को देख रहे हैं। आप में से बहुत लोग जैसे थे वैसे इंसान भी बहुत हद तक नहीं रहे हो। जैसे कि जैसे हो, अगर अच्छे हो, कुछ अच्छाइयां हैं आपके अंदर, आप खुद जानते होगे, वो है आपके अंदर। लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। मे बी आप पहले थे नॉर्मल, ऐसे लाइफ कट रही थी, कुछ कुछ कर रहे थे। आप में भी डांसिंग नहीं करते थे, ठीक है, डांसिंग आप करते ही नहीं थे। आपके पूरे के पूरे लाइफ के चैप्टर में डांसिंग का कोई वर्ड ही नहीं आता था, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। और अचानक से आपका इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, मुझे ये काम करना है जो काम मैंने कभी किया नहीं है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम करना है। ठीक है, यानी जो आपके डिक्शनरी में नहीं है शब्द, वो आप ला रहे हो, कुछ अलग ला रहे हो आप। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है, मैं एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि यही आप कर रहे होगे। आप कुछ और कर रहे होगे तो सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए डांसिंग होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ ऐसे ही होगा। ठीक, कुछ भी हो सकता है। ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, या जॉब स्विच कर रहे हैं कुछ लोग, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चेंज आया है, वो वर्ड आपके डिक्शनरी में नहीं था डांसिंग का, मे बी, तो वो अब आ गया है। या कुछ नया था, वो नहीं सीखा था आपने कभी, तो अब सीख रहे हो, ठीक है। तो वो नया चीज़ जब आप कर रहे हो तो लोगों की आँखें खुली की खुली रह जा रही हैं। और बार-बार यही लाइन आ रहा है, लोगों की आँखें खुली की खुली रह जा रही है, बार-बार एंजल्स यही बोल रहे हैं, यही यही लाइन रिपीट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं आपको, जब आप ये काम कर रहे हो, स्पेशली ये जो नया स्विच किया है आपने, इसीलिए लोगों की नज़रें आपकी तरफ हैं। वो आपको नोटिस कर रहे हैं, चाहे सेम जेंडर हो चाहे अपोजिट जेंडर हो, लेकिन वो आपको नोटिस कर रहे हैं कि इतना बड़ा चेंज कैसे आया, ठीक है, इतना बड़ा चेंज कैसे आया है आपके अंदर। और ये आपने ये जो पाथ चूज किया है, ये आप जैसे बन गए हो, क्या ये रियल हो, आप ही हो, या ये दिखावा है, या छलावा है। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि ये जो हो आप सामने, ये रियल ही हो ना, कि कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो।
वो सोचेंगे पहले वाली कहाँ गई, पहले वाला कहाँ गया, आपका जो भी नाम है। ओके। कुछ लेटर्स आ रहे हैं इनिशियल्स, मैं बताना चाहूंगी आपको ऐसे। ए आ रहा है, बी आ रहा है, एफ आ रहा है, जे आ रहा है, आर आ रहा है, एस, एम, एन। ये सब इनिशियल्स काफी स्ट्रांगली आ रहे हैं। ठीक है कि आपके लिए आ रहे होंगे ऑफ कोर्स, या जो काम आप करने जा रहे हो। तो इसीलिए बहुत अपोजिट जेंडर और सेम जेंडर आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं। लेकिन वो बातें आपके कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि आप एक हाई पोजीशन पे बैठे हो। एम्परर का कार्ड आया है, एम्परर छोटी मोटी गॉसिप्स नहीं सुनता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। उसके पास टाइम नहीं है ये सब गॉसिप सुनने का, उसका वो काम ही नहीं है गॉसिप सुनने का, एम्परर का। तो यहाँ पे जो है, वो सबकी निगाहें आपके ऊपर है, लेकिन वो आपके बारे में क्या बात करते हैं उस झुंड में आप नहीं जा सकते। अगर एक ग्रुप है तो उसमें आप नहीं जा सकते सुनने के लिए, या आपकी कोई फ्रेंड है आप उससे नहीं पूछ सकते, वो आप उस पोजीशन पे रहे ही नहीं। मतलब हो सकता है पहले आप ग्रुप में रहते थे, सुनते विनते थे, लेकिन अभी आप उस पोजीशन पे नहीं हो। आप एम्परर का कार्ड आया है, तो अभी आप ऐसे पोजीशन पे हो जब आप ग्रुप सेटिंग्स में हो ही नहीं मौजूद। होंगे आपके आसपास, हो सकता है सेलिब्रेशन हो रहा होगा आपके आसपास, या बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस ग्रुप का हिस्सा आप नहीं हैं, आप नहीं बन सकते। वो आपके स्टैंडर्ड से अब मैच नहीं कर रहा, या आपकी एनर्जी से वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए लोग आपको नोटिस कर सकते हैं, एडमायर कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अपने ग्रुप में का हिस्सा नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप हाई रिगार्ड्स में आपको देख रहे हैं, स्टैंडर्ड में देख रहे हैं, हाई स्टैंडर्ड है जिसका, जिस तक पहुंचना आसान नहीं है। स्टार का कार्ड को देख के जैसे मैं कहती हूँ ना, हार्ड टू रीच, उसको पहुंच पाना, उसको पा पाना आसान नहीं है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। क्योंकि एक पर्सन अपने पावर में है, ऑथोरिटी में है, और अपने आप में ही है, और काफी खुश लग रहा है, उसके आसपास पेंटिकल्स दिख रहे हैं, वो अपने लाइफ में है। ठीक है। और जैसे फोर ऑफ पेंटिकल्स ने उसने चादर ओढ़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसने बहुत चीजें छुपाई हुई हैं अपने, जो पर्सनैलिटी के, जो अपने बारे में जो चीजें हैं स्पेशली, यस, अपने बारे में जो चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं या प्रोफेशनल भी, वो चीजें उसने छुपाई हुई हैं, क्योंकि उसको नहीं लगता कि ये चीजें रिवील करनी चाहिए, या वो इतना ट्रस्ट नहीं कर रहा है। वो कुछ चीजें दिखा रहा है, जैसे अपना पेंटिकल्स दिखा रहा है, जो चीजें कुछ खास मायने नहीं रखती, वो ऐसी चीजें दिखा रहा है कि ये देख सकते हो तुमको यही देखना है ना मेनली, तो ये देखो, लेकिन बाकी चीजें नहीं। यानी पूरी मूवी मैं तुमको नहीं दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें, कुछ पार्ट्स, कुछ क्लिप्स आप देख सकते हो। ये ऐसा है उसका फोर ऑफ पेंटिकल्स का एटीट्यूड। ठीक है। अगेन मून का कार्ड बता रहा है कि काफी मिस्टीरियस हैं आप, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है आपकी, जिसके कारण लोग आपको काफ़ी एडमायर करते हैं और काफ़ी क्यूरियस हैं आपको जानने के लिए। आपको जान पाना आसान नहीं है, और कहीं न कहीं मैंने कहा कि आप हर चीज़ रिवील नहीं करते हो, तो इसीलिए भी आप मिस्टीरियस हो। और मिस्टीरियस लोग जनरली पसंद आते हैं लोगों को, क्योंकि उनको वो जान नहीं पाते। बाकी फीमेल्स को, मे बी अपोजिट जेंडर की बात करूं, अगर आप फीमेल हैं तो जो मेल होते हैं वो दूसरी फीमेल्स को जान लेंगे, लेकिन आपको नहीं जान पाएंगे। अगर आप मेल हो तो जो फीमेल्स होती हैं उनको बाकी मेल्स के बारे में पता है, लेकिन आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप कहाँ रहते हो, क्या खाते हो, कहाँ जा रहे हो, आपके हॉबीज क्या है, उसके उनको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी उतना नहीं पता है जितना कि दूसरे मेल्स उनको बता देते हैं खुल के। तो आप जो भी हो, अपोजिट जेंडर इस समय पे यही सोच रहे हैं कि मे बी दूसरे जो लोग हैं वो उनको बता देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो रिलेशनशिप में है तो कैसा चल रहा है, खुल के बता देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये चीजें खुल के डिस्कस नहीं करते, शेयर नहीं करते। ठीक है। तो इसीलिए उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। टू ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं एडमायरर्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। सीक्रेट एडमायरर्स हो सकते हैं, एडमायरर्स फ्रॉम अ ग्रुप, अ पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है आपका। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, कोई ग्रुप आपका बना हुआ है, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जो काम के लिए आप बनाते हो, वहां से ग्रुप से कोई इंसान हो सकता है। ठीक है। जो पसंद करते हैं आपको या करती हैं। सो ऐसे अगर कोई ग्रुप्स है, या आपका ऐसा ग्रुप सेटिंग है, आप किसी जगह जाते हो घूमने के लिए, या किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हो, कहीं पे इनविटेशन मिल रहा है जहाँ पे आपका कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है। ओके ओके, वन मोर थिंग, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई ऐसा प्लान बना सकते सडन कहीं जाने का, घूमने का। ठीक है। ताकि आपसे इंटरेक्शन बढ़े। ठीक है। तो ऐसा भी चांसेस बन सकता है कि आपके फ्रेंड्स, जैसे कि
प्लान बनाएँ कि यहाँ जाना है घूमने के लिए या वहाँ जाना है घूमने के लिए, ठीक है? तो ऐसा कोई सर्टेन प्लान ऐसा बन सकता है, ये भी मुझे लग रहा है 6 ऑफ सॉर्ट्स है वहाँ पे। सर्टेन कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बन सकता है या आप नए दोस्त बना सकते हो, कहीं नई जगह जा सकते हो, कहीं नहीं गए हो तो अचानक से आपका जाना हो सकता है। विदिन अ वीक हो सकता है अगर सेम आप जगह पे सेम सिटी में जा रहे हो कहीं पे, या आप जहाँ भी रहते हो, ठीक है? नहीं तो आउट ऑफ द सिटी कहते हैं जब, आउट ऑफ स्टेशन, वहाँ पे टाइम लग सकता है। प्लानिंग करोगे, मे बी टिकट्स बुक करोगे तो उसमें टाइम लगेगा आपको। लेकिन ऑफ कोर्स अगर यहीं पे आपका जाना लिखा है, तो 1 वीक के अंदर आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हो। यू विल एन्जॉय दैट प्लेस। आप काफ़ी एन्जॉय करने वाले हो, आपको अच्छा लगेगा एक्सपीरियंस में भी आप शॉपिंग करने जा रहे हो या बहुत टाइम के बाद या कुछ करने जा रहे हो। ओके। तो वहाँ पे भी अगेन लोग आपको देखेंगे बिकॉज़ यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव या हैंडसम, मैं जो भी कह सकती हूँ। आपकी वैसी एनर्जी ही है कि जो पावर दिखाती है सबसे पहले, ठीक है? सूरज कितना चमकता है, तो बिल्कुल वैसा ही आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी दिख रहा है। इसीलिए आप जहाँ जाएँगे लोग आपको नोटिस करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसके लिए आप बने हो, नोटिसेबल इंसान ही आपको बनाया हुआ है। इस समय पे करंट एनर्जीज़ तो वही यही हैं, ठीक है? ओके। और लोग आपको क्यों देख रहे हैं? ऑफ कोर्स मैं अगेन यही कहूँगी कि आप कहीं न कहीं ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पे लोग नए-नए लोग हों तो फिर वो आपको देखें। आपसे बात करना चाहें, इंटरैक्ट करना चाहें या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत अलग-अलग जगह से लोग आ रहे हैं तो फिर वो इंटरैक्ट करें, हँसी-मज़ाक करें या जो भी है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान या कुछ नया मिल रहा है आपको उस दौरान, आपको लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। आप कहीं न कहीं लोगों को काफ़ी मैच्योर भी लगते हो। मैच्योरिटी दिखती है, आपकी एज कम हो, ज़्यादा हो लेकिन आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, जो उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। आपकी बातों में आपकी मैच्योरिटी झलकती है, ठीक है? आपकी जो बातें हैं, उनमें मैच्योरिटी झलकती है, इसीलिए लोग आपको देखते हैं, यहाँ पे एडमायर करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी बातें ही ऐसी हैं कि बातें कोई सुने तो लगे कि ये मैच्योर लड़की है या लड़का है या आदमी, औरत है, जो भी है, ठीक है? मैन या वुमेन है। तो इससे दोस्ती करनी चाहिए, इसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, इसके साथ कुछ बातें करनी चाहिए, ऐसा उनको फ़ील होता है। इसीलिए वो आपको नोटिस करते हैं, इसीलिए वो आपको देखते हैं। मैंने लास्ट के 3 कार्ड्स आपके लिए निकाले हैं, पार्टनरशिप एंड अलायंस आया है, तो यहाँ पे उसका मतलब है कि आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम की तरह देख रहे हैं यहाँ पे। कोई आपको छुप के देख रहा है, कि कहते हैं ना पर्दे के पीछे से देख रहा है, छुप के देख रहा है, यानी कि स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। चूज़ वाइसली, तो आप अपने डिसीज़न्स काफ़ी वाइसली लेते हो, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं। कहीं न कहीं 7 नंबर आया है, लकी हो, ठीक है। 3, 7, 6 कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, 7, 3, 6 ऐसा कुछ, या ये तीनों को सेपरेटली ले लें आप, 3, 7, 6, ठीक है। और लोग आपको इसलिए देखते हैं, एडमायर करते हैं और आपकी तरफ देखते हैं, और आपको एक और आ रहा है, आप काफ़ी क्यूट दिखते हो, काफ़ी एक वीनस, स्ट्रॉन्ग वीनस की एनर्जी हो सकती है आपके चार्ट में, या आपका वैसा प्लेसमेंट हो। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी यूथफुल दिख रहे हो और काफ़ी क्यूट लुकिंग दिख रहे हो। इसलिए भी लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, मेबी आपका चेहरा काफ़ी क्यूट हो सकता है, स्पेशली अगर आप विमेन हैं तो। मेन हैं तो आपकी हाइट वगैरह उनको पसंद आती है, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। या मैच्योरिटी दिखती है, मेन के लिए भी वही आया है, क्यूट लुकिंग हैं आप कहीं न कहीं, ठीक है? इसीलिए लोग आपको देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो एज़ अ कपल अगर आप हो वहाँ पे, तो वो क्यूट लगते हो आप। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे कार्ड्स में। लेकिन हाँ, बहुत एक सिम्प्लिसिटी है और क्यूटनेस है, ठीक है? आपके हेयर काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ठीक है? और यही सब लोग नोटिस करते हैं। अगर आप कुछ हेयर एक्सेसरीज़ पहनते हो, जैसे हेयर बैंड्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, क्लिप्स होते हैं, वो आपके काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप अपने हेयर स्टाइल करो अपने बालों पे, तो वो काफ़ी सूट करता है, क्योंकि आपके हेयर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। स्पेशली वुमेन के लिए आ रहा है ये मैसेज। बाकी आप बहुत क्यूट लुकिंग हो, तो ऑटोमैटिकली मेल्ट हो जाते हैं अपोज़िट जेंडर आपको देखकर।
ठीक है? क्योंकि इतने क्यूट लुकिंग हो आप उनके नज़र में तो फिर वो ऑटोमैटिकली मेल्ट हो जाते हैं। कुछ लोग तो आपको पार्टनर के तौर पे भी देखने लग जाते हैं कि ये मेरी पार्टनर बनती तो कैसा रहता, बनता तो कैसा रहता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग वीनस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल उनको फ़ील होता है आपकी तरफ, ठीक है? इसीलिए वो आपको देखते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।